नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सच कड़वा ही नहीं, भयानक भी होता है, और जब सच डराता है तो भागने के रास्ते भी बंद कर देता है। गंदा गंदा भाग डाला। गंदा। मैडम आप ठीक तो है ना? गंदा 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 आप ठीक तो है मैम? प्लीज हिलिए मत मैडम। हाँ, क्या बात है मैडम? सब ठीक तो है? ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ? क्या मतलब है? मारती। मार दिया? किसको मार दिया? मार दिया। मार दिया। मार दिया उसको। मार दिया। गंदा हो गया सब। गंदा। वो औरत क्या लगती है आपकी? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो रास्ते में भाग रही थी, अचानक मेरी कार से। मैडम, मैडम! अरे यार, वो तो भाग गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कॉल किया था। सर बताता हूँ आपको वो कहां से भागी। आइए। आसपास जाके चेक करो। सर वो 200 क्रॉसिंग के पास मेरी कार से टकराई थी। उसके कपड़ों पे खून था, इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आया था। उसके कपड़ों पे खून जरूर था, पर उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। अरे उसके हाथ पे एक हल्का सा कट लगा था, और जब मैंने उसको पूछा कि उसके कपड़े पे इतना सारा खून कैसे आया, तो कह रही थी कि उसने किसी को मार दिया है। मार दिया है? हाँ। किसे? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी, और मेरी फर्स्ट एड किट भी लेके भाग गई। सर वो आसपास कहीं नहीं मिली। उस औरत का स्केच बनाने में आप दोनों को हमारी स्केच आर्टिस्ट की मदद करनी होगी। जी सर। 200 क्रॉसिंग के आसपास जितने भी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उन्हें उस औरत के बारे में इन्फॉर्म कर दो, और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कॉल करने के लिए बोल दो। मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं। गंदा 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 गंदा। सर स्केच रेडी है। ये बेनाम चेहरा एक ऐसी औरत का था जिसके कुछ शब्दों ने उसे अपराधी बना दिया था। आखिर कौन थी ये औरत? कहते हैं कि जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये औरत अपने बोले हुए शब्दों से नहीं भाग रही थी। ये एक ऐसे खौफ से भाग रही थी जिसने उसका अस्तित्व हिलाकर रख दिया था। पुलिस उसे एक फरार अपराधी मानकर ढूंढ रही थी, और इसी दौरान अजमेर के एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। सर मैंने फोन किया। वहां के मातम में पी गए या फिर कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं तो जब लौटा तो मां मर चुकी। थे कहां तुम? सर मैं हाईवे के पास ढाबे में था। लेकिन वो ढाबा तो रात को 1 बजे बंद हो जाता है, यानी तुम ढाबे से लौटकर घर आए
रात को तुमने लाश देखी और तुमने हमें सुबह इन्फॉर्म किया। मैंने थोड़ी सी सर पी ली थी सर। ड्राइव करने की हालत में नहीं था तो मैं ढाबे के सामने ही पार्क करके सो गया। 2 घंटे पहले आया, देखा सर सब खुला पड़ा है सर। माँ के जेवर नकदी सब गायब है सर। सर किसी चोर ने मारा है मेरी माँ को। राठौर, सर तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अकेले रहते हो? सर मेरी बीवी और एक बेटी है सर। बीवी तो 10 दिनों से मथुरा गई हुई है और बेटी हॉस्टल में रहती है सर। माँ तो कल सुबह ही आई थी हमारे साथ रहने। माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती? बड़े भाई साहब के साथ रहती थी पुष्कर में। भाई साहब कल सुबह माँ को यहाँ छोड़कर अपने ससुराल चले गए। उनकी सास बीमार है। राठौर सर, आसपास के एरिया में जितने भी चोर उचक्के रिहा हुए हैं उन सबको उठा लो। हो सकता है शायद उनमें से ही किसी का काम हो। गन्ना 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 ओम जय जगदीश हरे। बोलो बाके बिहारी की, बोलो शंकर भगवान की। लड़की ये क्या कर रही? गंदा है ये चप्पल मेरी है। गंदा है गंदा है गंदा है लड़की गंदा गंदा मिट्टी मिट्टी गंदा है गंदा। चप्पल उतारो। गंदा क्या गंदा? गंदा है। अरे चप्पल लेके क्यों भाग रही थी? उतार चल चप्पल उतार। सर आसपास के इलाकों में चोरी डकैती के इल्जाम में जो लोग अंदर हुए थे सबको तोड़ा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं उगला। एरिया के ज्वेलरी शॉप में पता करो, शायद किसी ने चोरी का सामान खरीदा या बेचा हो। ओके सर। किशोर कल रात 12 बजे तक हाईवे वाले ढाबे पे था। ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि सुबह के 4 बजे तक वो अपने गाड़ी में सो रहा था, फिर गाड़ी लेके निकल गया। किशोर अगर ढाबे से 4 बजे निकला और अपने घर 4:30 बजे के आसपास पहुंचा तो उसने हमें 7 बजे क्यों इन्फॉर्म किया? सर किशोर के बारे में एक और बात पता चली। ढाबे के वेटर ने मुझे बताया कि पिछले 10-12 दिन से वो इस ढाबे पे आ रहा था। हाँ साहब, 10 दिन पहले ये पहली बार यहाँ आए थे और आते ही शराब मांगने लगे। तो शराब तो यहाँ मिलता नहीं, तो मैंने उन्हें बाजू के ठेके से ला के दिया था, तो कुछ बख्शीश भी देते मुझे। तब से रोज आने लगे। कल भी तो आए थे। किशोर ने बोला उसकी बीवी 10 दिन पहले मथुरा तीर्थ पे गई और किशोर ने शराब पीना भी तभी से शुरू किया। हो सकता है उसके शराब के तलब का ताल्लुक उसकी बीवी से हो। अब सवाल यह है कि वो अपनी बीवी की वजह से शराब पी रहा था या अपनी मां की हत्या की साजिश पका रहा था। एक औरत के लिए पहले तूने धर्म भ्रष्ट किया, दूसरी बिरादरी में जाके शादी की, और अब ये शराब। एक दिन भी तू माँ का ख्याल नहीं रख पाया। भाई साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये किसी चोर का काम है। किसी चोर का नहीं, तेरी बीबी ने माँ को मारा है। आप लक्ष्मी को बीच में मत लाइए भैया। मैं लक्ष्मी को बीच में लाऊंगा। उसने नहीं मारा, उसके तूने मारा है। बोल साहब आपको समझ क्या हो रहा है सब? छोड़िए। तो आपको लगता है आपकी माँ को आपके भाई किशोर ने मारा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा बोल दिया। वो दरअसल मुझे लगता है कि किशोर की बीबी लक्ष्मी ने माँ को मारा है सर। लक्ष्मी ने? जी। वो क्यों? सर वो माँ जो है किशोर और लक्ष्मी की शादी के खिलाफ थी, और किशोर को शादी के 18 साल हो गए। उस दिन से आज तक माँ कभी वापस नहीं आई। तो फिर कल क्यों आई? सर वो मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, तो उनको देखने के लिए हमें फालना जाना था। इसी मजबूरी में सर मुझे किशोर को फोन करना पड़ा। देख किशोर, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं माँ को तेरे घर पे छोड़ने के लिए नहीं बोलता।
क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? माँ मेरे साथ यहाँ पर? तेरी बीवी इतनी गई गुजरी है कि 2 दिनों के लिए भी माँ का ख्याल नहीं रख पाएगी। लक्ष्मी घर पर नहीं है और मेरे कुछ जरूरी काम है जो मुझे करने हैं। मैं 12 महीने माँ की सेवा करता हूँ और तू माँ के लिए 2 दिन का काम भी नहीं छोड़ सकता। मेरे ताना सुनने के बाद किशोर ने हामी तो भर दी, लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मेरी माँ स्वर्ग सिधार जाएगी। आपकी माँ यहाँ अपनी मर्जी से आई थी? सर वो किशोर की बीवी जो है वो माँ को नहीं भाती थी, लेकिन किशोर के लिए माँ हमेशा तरसती रहती थी। और जब मैंने उसको बताया कि किशोर अकेला है तो वो आने के लिए तुरंत तैयार हो गई। तो आपको लगता है लक्ष्मी कल रात को यहाँ आई थी, उसी ने आपकी माँ को मारा? नहीं सर, लक्ष्मी यहाँ नहीं है। आपको बताया था ना वो मथुरा गई है। लक्ष्मी का नंबर दीजिए, हमें उससे बात करनी है। वो सर क्या हुआ, हिचक क्यों रहे हैं? नहीं, हिचक नहीं रहा सर। ये लीजिए। ये कब गई, कब वो? सर वो 10 दिन हो गए होंगे सर। क्या किया तूने? क्या किया तूने? पापा जी एक कौन है आप? मैं इसका ससुर, मतलब लक्ष्मी का पिता, और ये लक्ष्मी का छोटा भाई लोकेश। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है बेटी मेरी? शांत हो जाइए। सर लक्ष्मी का फोन बंद आ रहा है। सर पिछले 10 दिनों से लक्ष्मी का फोन नहीं लग रहा और दामाद जी हर बार झूठी कहानी सुना के हमें तसल्ली दे रहे। तसल्ली? कैसी कहानी? कोई सब सर 10 दिन पहले लक्ष्मी का फोन नहीं लगा तो मैंने दामाद जी को फोन किया। हेलो दामाद जी, कैसे हो? जरा लक्ष्मी से बात करवा दो ना, उसका फोन नहीं लग रहा। पापा जी वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी ना। वो मैं सब मिलना चाहता था। हाँ यहाँ नजदीक ही आया हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा। पापा जी वो तो मथुरा गई हुई है। मथुरा गई है? लेकिन कब? कल रात को ही गई, कह रही थी कि वहां पर कोई पूजा है उसकी। लेकिन साहब जब मैं लक्ष्मी को फोन करता था तो उसका फोन लगता ही नहीं था और दामाद जी बोलते थे। पापा जी मेरी तो रोज बात होती है लक्ष्मी से। लेकिन बेटा मैं फोन करता हूँ तो बंद बता रहा है। अरे आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी तो मिल लीजिएगा, ठीक है? अच्छा नमस्ते। सब दामाद जी हर बार यही बोल के फोन काट देते थे कि लक्ष्मी जल्दी आएगी। फिर मुझे लगने लगा कुछ छुपा रहे हैं और 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे तो उनका झूठ पकड़ा गया। अरे लोकेश क्या हुआ? लोकेश मेरी बात तो सुन। कहाँ जा रहा? लोकेश डैडी रोकिए ना इसको, क्या कर रहा है? दामाद जी आप सच सच बताइए, लक्ष्मी कहाँ है? कितनी बार आप लोगों से कहा है कि वो मथुरा गई है, मथुरा। अरे मथुरा गई है तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे मुझे नहीं लगता पापा, क्योंकि फोन यहीं पे रखा है। बोल क्या दीदी के साथ बोल। अरे निकल मेरे घर से, मेरे घर में खड़ा होकर मेरा कॉलर पकड़ेगा। देखो दामाद जी मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, तो और झूठ मत बोलो, बताओ लक्ष्मी कहाँ है? पापा जी लक्ष्मी की मुझे आपसे ज्यादा चिंता है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन करे? लक्ष्मी अगर मथुरा गई है तो उसका फोन यहाँ क्यों है? लक्ष्मी ने जानबूझकर अपना फोन छोड़ा है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पूजा में कोई डिस्टरबेंस हो। आपको बताया तो था। बताया था? कब बताया था? आपको याद नहीं होगा, मैंने आपसे कहा था। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घर जाइए, लक्ष्मी वापस आ जाएगी। सर आज हम यही देखने आए थे कि दीदी वापस आई है या नहीं, और हमने सोचा था कि अगर आज दीदी नहीं मिली तो हम सीधा पुलिस स्टेशन आएंगे। सर ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं सर, पता नहीं क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने ना आपसे झूठ बोला है ना लक्ष्मी के पापा से। लेकिन तुमने इनसे कहा था कि लक्ष्मी पिछले 10 दिन से रोज तुम्हें फोन कर रही है। किस नंबर से फोन कर रही थी तुम? वो मेरे मोबाइल पर नहीं सर, लैंडलाइन पर फोन करती थी। मथुरा में लक्ष्मी ठहरी कहाँ पर है? लॉज में। कौन सी लॉज में? वो मैंने पूछा नहीं। फोटो तो होगी उसकी तुम्हारे पास, या वो भी हम ही निकलवाएं? नहीं सर, मैं निकाल के देता हूँ सर। ये लीजिए सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है किशोर के भाई की बात सही है। कल रात लक्ष्मी आई और उसी के हाथों अपने सास का खून हुआ और अब किशोर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। किशोर के भाई की बात अगर सही भी है तो हमें किशोर के साले और ससुर की बात को भी समझना होगा। एक काम करो सर, ये किशोर और लक्ष्मी के मोबाइल नंबर और घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। हाँ सर, देखा मैंने इसको, यहाँ आई थी, मेरी चप्पल लेकर भाग रही थी। हम लोग समझे कि शायद पागल है, इसलिए जाने दिया उसको। किस तरफ गई थी वो? ये सब उधर चली गई थी।
सर लक्ष्मी का फोन पिछले 10 दिन से बंद है। किशोर के घर के लैंडलाइन पे या मोबाइल पे मथुरा से कोई कॉल नहीं आया। क्या मतलब किशोर झूठ बोल रहा था? पर लक्ष्मी मथुरा नहीं गई तो फिर गई कहां? और अगर लक्ष्मी ने किशोर की मां का मर्डर किया है और किशोर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो पिछले 10 दिनों से लक्ष्मी के फोन बंद होने का राज क्या है? सर रायगंज थाने से स्केच सर्कुलेट हुआ है। आराम से मैडम। मिट्टी गंदा, मिट्टी 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 मार दिया गंदा गंदा। रुक, क्या कर रही है तू? रुक, गंदा गंदा तो बोल के लेना चाहिए था ना। अच्छा चल साफ कर ले अच्छे से। कौन से गाँव की है तू? गंदा। हाँ, तेरे माँ बाप बच्चे पति है कि नहीं? क्या लक्ष्मी ने खुद बोला कि उसी ने मर्डर किया है? जी सर, क्लिनिक के डॉक्टर ने तो यही बयान दिया है, लेकिन अगर मंदिर के पुजारी की बात माने तो उस औरत का दिमाग थोड़ा खराब था। लक्ष्मी का कुछ पता चला? सर वो मंदिर से खाटवास गांव की तरफ भागी है। हमारी टीम उसे ढूंढने जा रही है। आपने कहा 26 जून की रात लक्ष्मी दौसा क्रॉसिंग पे देखी गई और 26 जून की रात को ही लक्ष्मी की सास का वैशाली नगर में मर्डर हुआ। वैशाली नगर और दौसा क्रॉसिंग के बीच की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। इसका मतलब शायद लक्ष्मी ने ही अपनी सास का मर्डर किया है। जो समीकरण सामने आए थे वो यही इशारा कर रहे थे कि लक्ष्मी अपनी सास का मर्डर करके फरार थी। लक्ष्मी के पति का यह कहना कि लक्ष्मी पिछले 10 दिनों से मथुरा गई हुई थी वो भी एक खोखला झूठ बनकर सामने आ चुका था। पुलिस के लिए अब लक्ष्मी का पति भी सस्पेक्ट था और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची। अब तक सामने आए दोनों केसेस अब वैशाली नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिए गए थे। किशोर कहाँ है? पापा तो घर पर नहीं है। तुम किशोर और लक्ष्मी की बेटी हो ना? जी सर। तुम्हें पापा बता के नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? सर मैं हॉस्टल से घर आई तो पापा घर पर नहीं थे। तो फिर तुम अंदर कैसे आई? किसने खोला दरवाजा? सर मेरे पास घर की चाबी थी। सर किशोर का फोन बंद आ रहा है। तुम्हें वाकई नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। अपनी माँ से कब मिली थी आखिरी बार? करीब 15 दिन पहले, जब मैं वेकेशंस के लिए घर आई हुई थी। नेहा, तेरे नाना तुझे याद कर रहे थे। तू एक काम कर, कॉलेज शुरू होने से पहले वहां से हुआ। बट मम्मा कॉलेज तो 2 दिन में ही ज्वाइन करना है। हाँ तो तू एक काम कर ना, फिर तू कल सुबह सुबह ही निकल जा। तेरे मामा तुझे वहीं से हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे। लेकिन सर जिस दिन मैं हॉस्टल जा रही थी उस दिन मम्मा का फोन नहीं लगा। पापा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मम्मा तीर्थ पे चली गई है। मतलब तुम्हारे पापा ने तुमसे भी झूठ बोला? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी मम्मा कभी तीर्थ पे गई ही नहीं। मतलब सर तो फिर मेरी मम्मा गई कहाँ? अरे मैडम, ओमन का रास्ता इधर से ही जाता है क्या? अरे मैडम, दिमाग से गई लगती है, ट्राई करें क्या? अरे मैडम, अरे पैसे भी देंगे मैडम। रुक 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 रुक, निकल निकल निकल। क्या हो रहा है? निकल। क्या हो रहा है? मैडम मैडम, मैडम ओए बाहर निकलिए, बाहर निकलो।
अरे भाई आई बाहर आई मैडम। मैडम मैडम, अरे ये बेहोश हो गया। तो लगता है किशोर का झूठ सामने ना आ जाए, इसीलिए वो गायब हो गया। किशोर के फोन की लास्ट लोकेशन निकालो। यह भी पता लगाओ कि किशोर की मां के हत्या से 10 दिन पहले लक्ष्मी का फोन बंद क्यों था। वो हत्या वाली रात दौसा क्रॉसिंग पर गई क्यों। लक्ष्मी के पड़ोसी, दूध वाला, अखबार वाला, सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे पूरा यकीन है कि लक्ष्मी की सास की हत्या और लक्ष्मी के गायब होने के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। हाँ सर जी, मैं उसी मोहल्ले में काम करती हूँ, पर किशोर सेठ के यहाँ कभी काम नहीं किया। मुझे नहीं मालूम लक्ष्मी मैडम कहाँ है। किशोर और लक्ष्मी से जुड़े राज जानने के लिए एक तरफ पुलिस उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी की तलाश भी जारी थी। और पूछताछ की इसी कड़ी में कुछ नए बयान सामने आए। साहब, लक्ष्मी मैम साहब को तो 10-12 दिन से नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले किशोर भाई साहब से मैंने उनके बारे में पूछा तो वो मुझसे भड़कने लगे। वो भाई साहब, रोज आप दूध ले रहे हो, मैम साहब की तबीयत खराब हो गई है क्या? क्यों, तो इलाज करेगा उसका? साहब आप तो नाराज हो रहे हैं। नहीं, वो दिख नहीं रही ना, इसलिए मैंने पूछा। घर में होंगी तो दिखेंगी ना, बाहर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तू अपने दूध पर ध्यान दे, पतला आ रहा है। साहब वो अकेले रहते थे, लेकिन दूध लेना कम नहीं किया। दूध तो उतने लेते थे जितना मैम साहब लेती थी। किशोर भाई साहब ने 2 हफ्ते पहले टिफिन शुरू करवाया था, सुबह शाम मैं ही 2 टिफिन उनके घर छोड़ के आया करता था। टिफिन छोड़ते वक्त किशोर के अलावा किसी और को देखा था कभी? कभी किसी को देखा तो नहीं साहब। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और भी था अंदर, इसके लिए तो 2 टिफिन मंगाते थे वो। सर, ये साफ है कि पिछले 10 दिनों से किशोर के घर पे कोई दूसरा भी रह रहा था, लेकिन वो लक्ष्मी थी या नहीं, इसका कोई क्लू नहीं मिला। पूछताछ करके हमें ये भी पता चला कि करीब 20-25 दिन पहले तक भी उसके घर पे एक नौकर काम करता था, फिर छोड़ के चला गया। लेकिन काम क्यों छोड़ा उसने? सर, वो नौकरी छोड़ के क्यों गया इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब से गया है तब से उसे कुछ अता पता नहीं है। उसके पास एक फोन था जो यूज करता था, लेकिन वो किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड था। फिलहाल वो स्विच ऑफ है। सर, किशोर का फोन 11 बजे अदनाबाग में बंद हुआ है। उससे पहले उसका आखिरी कॉल 10 बजे अपने बड़े भाई अजय को गया था। किशोर अदनाबाग में मिलने कैसे जा सकता है? हाँ सर, किशोर ने मुझे फोन किया था। क्या बोला उसने? सर, वो माफी मांग रहा था कि एक दिन के लिए भी वो माँ का ख्याल नहीं रख पाया। बस सर, मेरी उससे इतनी ही बात हुई और कुछ बात नहीं हुई। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम सर। राठौर सर, लगता है इस अजय को पता है कि किशोर कहाँ छुपा है। ये अजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो। 1 मिनट। हेलो, क्या? देखिए, लक्ष्मी की कंडीशन बहुत खराब है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। उनके पेट में 3 महीने का बच्चा है। लक्ष्मी की ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि वो काफी दिनों से नींद की गोलियां खा रही थी। उनकी वजह से उसके बच्चे को ही नहीं पर उनकी बॉडी को भी हार्म पहुंचा है। उनका एबॉर्शन करना पड़ेगा। लक्ष्मी की तलाश खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो समीकरण जोड़े जा रहे थे वो सिर्फ अंदाजों पर टिके हुए थे। सच क्या था ये फिलहाल न लक्ष्मी से पता लगाया जा सकता था और किशोर से पूछताछ की संभावनाएं भी अब खत्म होने वाली थी। सर, किशोर की गाड़ी से जो सामान मिला है उससे तो यही लगता है कि किशोर ने हमें झूठ बोला था कि उसके घर पर चोरी हुई है। लक्ष्मी भी बार बार यही बोल रही थी कि उसने किसी को मारा था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर लक्ष्मी ने किशोर की मां को मारा था और किशोर लक्ष्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर किशोर को इसने मार दिया। सर, उस दिन अजय और किशोर की मोबाइल पर सिर्फ बात ही नहीं हुई थी, वो लोग मिले भी थे। उस दिन 11 बजे अजय की मोबाइल लोकेशन एग्जैक्टली उसी एरिया की थी जहां हमें किशोर की लाश मिली थी। सर, मैं अदनाबाग किशोर से मिलने जरूर गया था, लेकिन सर मैंने किशोर को नहीं मारा। तुम किशोर से मिले थे, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो किशोर ने मना किया था सर। अब किशोर ने तुमसे क्या बात की थी ये तो किशोर ही जाने, लेकिन ऐसा क्या कहा था
जो तुम्हें वो बात हमसे छुपानी पड़ गई। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई साहब, मैंने पुलिस से झूठ बोला था कि लक्ष्मी मथुरा में, वो कल रात तक घर पर ही थी। इसका मतलब तेरी बीबी माँ को मार के भाग गई? मुझे नहीं मालूम भैया कल रात को घर पर क्या हुआ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब मैं घर पर आया तो माँ की लाश पड़ी हुई थी और लक्ष्मी अपने कमरे पर नहीं थी। मुझे लगा अगर ये मैंने पुलिस को बता दिया तो लक्ष्मी पर शक करेंगे। माँ को मारा। मैं सिर्फ लक्ष्मी को बचाना चाहता था भैया। तू उसे बचाना चाहता है जिसने हमारी माँ को मारा है? भैया, लक्ष्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लक्ष्मी बीमार है। जब तक वो आएगी नहीं तब तक मेरी बात पर कोई यकीन करेगा नहीं, और जब तक वो मिलेगी नहीं मैं घर नहीं जा सकता, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लेकिन अभी तो कहाँ जाएगा? पता नहीं। पता नहीं भैया कहाँ जाऊंगा, लेकिन जहां भी जाऊंगा आपको फोन करके बता दूं। मुझे लगता है कि माँ का मर्डर लक्ष्मी ने किया होगा, और सर उसे बचाने के लिए किशोर ने आपसे झूठ बोलने की गलती कर दी, और सर मैं उसे बचाना चाहता था, इसलिए ये बात मैंने आपसे पहले नहीं बताई। राठौर, ये ज्वेलरी किसकी है? ये सब का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हार सर, ये मेरी माँ का है सर। ये हार और ये ज्वेलरी हमें किशोर की गाड़ी से मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही किशोर को मारा हो क्योंकि वो तुम्हारी माँ के कातिल लक्ष्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर, मैंने सर किशोर को नहीं मारा। सर मुझे लगता है कि ये लोकेश ने सर किशोर को मारा है। वो कैसे? सर वो जब मैं उस दिन किशोर से बात कर रहा था तो ये लोकेश का फोन बार बार आ रहा था, और किशोर सर बार बार उसका फोन काट रहा था। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पापा ने कॉल करने के लिए कहा था। जीजा जी से दीदी के बारे में पता करने के लिए बोला था, मैं तो इसीलिए फोन कर रहा था। लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो तूने उसे ढूंढ के मार दिया। नहीं सर, उस दिन पूरा दिन लोकेश मेरे साथ ही था, और वो भला किशोर को क्यों मारेगा? हो सकता है आप दोनों को पता चला होगा किशोर आपकी बेटी लक्ष्मी को टॉर्चर करता था, उसे कमरे में बंद करके रखता था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर जीजा जी के बड़े भाई अजय कोई चाल चल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है अपनी माँ की हत्या उन्होंने की और अपने भाई को भी उन्होंने ही मरवाया। तो मेरी बहन की इस हालत के जिम्मेदार भी सिर्फ वही है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ऐसे पता नहीं चलेगा। किशोर की हत्या में इन 3 लोगों का मोटिव हो सकता है, अजय, श्यामलाल, लोकेश। वहीं किशोर की मां की हत्या में सिर्फ लक्ष्मी नहीं, किशोर के बड़े भाई अजय का भी हाथ हो सकता है। पहले अजय ने जबरदस्ती अपनी मां को किशोर के यहाँ छोड़ा, फिर अपनी ससुराल में जाकर अपनी एलिबी क्रिएट की। ये इसकी एक चाल भी हो सकती है। इसने खुद ये बात कबूली कि हत्या से पहले ये किशोर से मिला था और उसी लोकेशन के आसपास ये मौजूद था। अब पता ये करना है कि किशोर की हत्या वाली लोकेशन के आसपास क्या श्यामलाल और लोकेश में से भी कोई मौजूद था। सर, किशोर की हत्या वाले लोकेशन पे लोकेश है उसके पिता के जाने का कोई क्लू नहीं है, क्योंकि दोनों के फोन लोकेशन घर की थी। लेकिन अजय के फोन लोकेशन के साथ किशोर की मॉडल लोकेशन मैच करती है। लेकिन मां के हत्या के वक्त अजय फालना में अपने ससुराल में था। मैंने खुद एलिबी कंफर्म किया। चलो मान लेते हैं कि इस क्राइम में श्यामलाल और लोकेश का हाथ नहीं है, पर सवाल यह है कि फिर किशोर की मां की हत्या किसने की? सर, माना कि किशोर की हत्या किसने की अभी तक साफ नहीं है, लेकिन किशोर की मां की हत्या के वक्त किशोर के घर पर लक्ष्मी का होना झुटलाया नहीं जा सकता। और काशगंज पुलिस ने भी हमें कहा था कि कई लोगों ने लक्ष्मी को बार बार ये कहते हुए सुना था कि उसने किसी को मार दिया। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल जाके पता करते हैं कि लक्ष्मी हमसे बात करने की कंडीशन में है या नहीं। जब से लक्ष्मी को होश आया है उसने एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ पूछो तो रिएक्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि लक्ष्मी को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन जब तक वो फिजिकली फिट नहीं हो जाती, अगर वो अपने फैमिली के साथ रहेगी तो कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। ये लक्ष्मी की खामोशी में एक नहीं कई राज छिपे हैं। किशोर के परिवार में जो कुछ भी चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से हो रहा है। पहले लक्ष्मी का एबनॉर्मल होना, किशोर की मां की हत्या और अब किशोर की हत्या। इन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तुमने कहा था किशोर के परिवार में 25 दिन पहले तक एक नौकर काम करता था। कहीं ऐसा तो नहीं उस नौकर का इन घटनाओं के साथ कोई कनेक्शन हो? हाँ सर, संदेश पहले हमारे यही काम करता था। तो फिर उसे काम से निकाला क्यों? सर, हमने उसे निकाला नहीं,
वो खुद ही काम छोड़कर चला गया था। कहाँ चला गया था? ये मुझे नहीं पता सर। उसका कोई पता या एड्रेस? सर वो बिहार से था और उसके माता पिता नहीं थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमें तो पता चला है वो पिछले 10 साल से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था, तुम्हारे घर पर ही रहता था। सर ये सच है, लेकिन अब वो कहाँ गया इसके बारे में सिर्फ पापा को ही पता था। राठौर सर, ये संदेश जो फोन यूज करता था उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। सर मैंने संदेश के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। बिहार या आउट स्टेशन का कोई नंबर इस रिकॉर्ड में नहीं है। संदेश की ज्यादातर कॉल आरती को जाती थी। ये आरती कौन है? किशोर के पड़ोस में मेड का काम करती है। सर जी संदेश कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन संदेश तो तुम्हें बहुत कॉल किया करता था, देर रात तक तुम्हारी बातें होती थी। तुम उसकी दोस्त से कुछ ज्यादा नहीं हो? हाँ सर जी, मैं पसंद करती थी उसे। तो फिर वो तुम्हें बता के नहीं गया जाने से पहले कि कहाँ जा रहा है वो? नहीं सर जी, वो अचानक ही चला गया, मुझसे मिला तक नहीं। तुमने किसी से पता किया? सर वो एक दिन पता किया था मैंने। किससे? वो किशोर सेठ जी से। क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि वो भाग गया। राठौर सर, ये आरती जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, इस पे नजर रखो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और ये सारे राज लक्ष्मी ही खोल सकती है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। ओके सर। जैसे लोगों को आग और पानी का फोबिया होता है, कुछ लोगों को तो ज्यादा ऊंचाई का भी फोबिया होता है, ठीक वैसे ही लक्ष्मी मिट्टी को देखते ही डर जाती है। लेकिन ये फोबिया की वजह क्या होती है? शायद पास्ट में कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। सर पहले ऐसा कोई फोबिया नहीं था लक्ष्मी को, 15-20 दिन पहले तो अच्छे से बात करती थी। सर मुझे नहीं पता मम्मा को अचानक से क्या हो गया था। उनको कभी कोई फोबिया नहीं था, बट उस दिन मम्मा के हाथ से पॉट गिर गया तो वो मिट्टी को देखकर बहुत पैनिक हो गई थी। सर ये साफ है लक्ष्मी का मिट्टी से डरने वाला फोबिया संदेश के गायब होने के बाद ही हुआ है। और राठौर ये बात भी साफ है कि पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं घटी हैं सभी 15 से 20 दिनों के बीच में घटी हैं। पहले संदेश का गायब होना, फिर लक्ष्मी का एबनॉर्मल होना, फिर अचानक से किशोर की मां का किशोर के घर में आना और किशोर की मां की हत्या हो जाना, और उसके बाद किशोर की हत्या। राठौर इन सभी घटनाओं में 2 चीजें कॉमन हैं। सारी घटनाएं पिछले 15 से 20 दिनों में घटी हैं और सभी घटनाओं का कनेक्शन इस घर से है। पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारो, इधर उधर हर जगह, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। इधर भी देखो। शेखर जी सर। ये देखो, आसपास जंगल है जी सर। वो एरिया जी, वो मिट्टी सबसे अलग है। ठीक है, इसे खुदवाओ। ओके सर। हाँ उधर की तरफ। सर बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, शिनाख्त करना मुश्किल है सर। ये देखिए एक बैग मिला है सर, निकालो। शायद इससे बॉडी शिनाख्त हो जाए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि ये बॉडी संदेश की ही थी, लेकिन संदेश के अचानक गायब होने से और लाश के पास संदेश का सामान मिलने से इसे संदेश की ही बॉडी माना गया। यह हत्या किशोर की मां की हत्या से 20 दिन पहले हुई थी, लेकिन क्या इस हत्या में किशोर और लक्ष्मी का कोई हाथ था? ये जानने के लिए पुलिस ने लक्ष्मी से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी और इसी बीच पुलिस को एक नई लीड मिली। सर मैंने आरती के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। संदेश की हत्या के बाद से लगातार आरती के एक नंबर पे बात होती थी और वो नंबर संदेश के कॉल रिकॉर्ड में भी है। किसका नंबर है ये? सर किसी राजेश के नाम पर है। एक और बात सर, ये राजेश और आरती की फोन लोकेशन किशोर की हत्या वाली लोकेशन से मैच करती है। एक काम करते हैं, ये राजेश और आरती से अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। देख हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सच सच बोलना। चल शुरू हो जा। संदेश मेरा दोस्त था, मैं इसलिए उसे फोन करता था।
तू संदेश की हत्या के बाद से आरती को क्यों फोन करता था? सर वो भी मेरी दोस्त है। तो तुम दोनों दोस्त मिलकर संदेश की हत्या का बदला ले रहे थे? हमने कोई बदला नहीं लिया। जिस जगह से हमें किशोर की लाश मिली उस जगह तुम्हारा और राजेश का दोनों का फोन एक्टिव था। कैसे? सर विश्वास करो सर, हमने किशोर को नहीं मारा सर। सिर्फ किशोर को ही नहीं, उसकी माँ को भी तुम लोगों ने मारा। सर जी प्लीज विश्वास कीजिए। टेसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं, चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। गुनाह तो उन लोगों ने किया था संदेश को मार के। 10 साल से उनकी चाकरी कर रहा था और उन्होंने क्या किया? उसकी वफादारी का एक झटके में गला घोट दिया। जब तुम्हें ये बात पता थी कि किशोर परिवार ने ही संदेश की हत्या की है तो उस वक्त तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? सर जी हमें पहले नहीं पता था, हम पता करना चाहते थे और हमारा शक उस दिन पक्का हो गया जब मैं और राजेश सेठ जी के घर गए। कितनी बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा कि संदेश काम छोड़कर चला गया? ये कौन है? सेठ जी ये संदेश का दोस्त। किसी दोस्त वोस्त को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? और आज के बाद यहाँ नजर मत आना। चलो निकलो। इतना गुस्सा करते हैं, कैसे ढूंढेंगे संदेश को? मुझे तो लगता है कि ये ना ये किसकी आवाज? क्या सब गंदा हो गया, सब गंदा हो गया, गंदा। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? कितनी बार समझाना पड़ेगा तेरे को? नहीं है वो कुछ नहीं। मिट्टी है मिट्टी। पाप समझने की कोशिश करो लक्ष्मी, कुछ नहीं, कोई पाप नहीं हुआ। और तब हमें आभास हुआ कि उन्हीं लोगों ने संदेश को मारा है। सर जी मैं और राजेश लक्ष्मी मालकिन से मिलके उनसे सच उगलवाना चाहते थे, पर सेठ जी उन्हें घर में बंद करके जाते थे। लेकिन हमें पता था कि सेठ जी रात रात भर घर से गायब रहते हैं। और फिर उस रात जब सेठ जी गए तो मैं और राजेश उनकी गैर हाजिरी में मालकिन से मिलने चले गए। कौन है? तब हमें नहीं पता था कि किशोर सेठ जी की माँ भी घर पे है। चोरी करने आया? गंदा। सर जी उस दिन के बाद हम दोनों बहुत डर गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे सेठ जी को हम पे शक हो गया था। एक दिन मैं और आरती आपस में बात कर रहे थे, किशोर सेठ अपनी गाड़ी में अचानक आए और हमें बैठने के लिए बोला। घर जा रहे हो? बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। बोला ना बैठो। सेठ यहाँ क्यों गाड़ी रोकी है? बताता हूँ। हुआ क्या? सेठ जी बताता हूँ बात। बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? बात तो बताओ। मेरी बीवी कहाँ है? हमें क्या पता आपकी बीवी कहाँ है? मुझे सब मालूम है, तू मेरे घर की जासूसी करता था ना? नहीं नहीं। कल रात को मेरे घर आया था? नहीं सेठ तूने मारा मेरी माँ को? हमने नहीं मारा। नहीं मारा, किसी को नहीं। तूने नहीं मारा? हाँ मारा है, मारा है। संदेश को क्यों मारा तूने? हैं? क्यों मारा? मारा संदेश को। क्या करेगा? जेल भिजवाएगा? क्या करेगा? कि तुम लोगों ने ही किशोर और किशोर की मां की हत्या की, लेकिन किशोर ने ही संदेश को मारा, यह बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? वो संदेश ना सेठ जी के घर का कोई बड़ा राज जानता था। कैसा राज? देखो आरती, हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर तुमने गलती से किसी को बता दिया तो सेठ जी की बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताना क्या बात है? बोल ना, बोल। मेरे बहुत पूछने के बाद भी संदेश ने कुछ नहीं बताया और उसी रात से उसका फोन बंद आ रहा है। आरती के हिसाब से संदेश के पास कोई राज छिपा था जिसके बाहर आने से किशोर परिवार की बदनामी हो सकती थी। अब वो राज किससे जुड़ा हुआ था? किशोर की बेटी नेहा से, या उसकी बीवी लक्ष्मी से, या फिर खुद किशोर से? वो राज क्या था ये जानने के लिए पुलिस लक्ष्मी और उसकी बेटी का बैकग्राउंड खंगालने लगी और जल्द ही वो राज सामने आ गया। हमने ये कब कहा कि तुमने ही संदेश को मारा है? लेकिन हाँ, संदेश की हत्या तुम्हारी वजह से ही हुई थी। सर
सर आपको किसी ने झूठ बोला है। हम सच जानकर ही तुमसे बात कर रहे हैं। सर ये झूठ है, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। वेकेशन से 5 दिन पहले ही नेहा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी और माउंट आबू के जिस लॉज में तुम दोनों ठहरे थे वहां भी पता कर लिया हमने। 5 दिन नेहा के साथ क्या कर रहे थे? सर मैं सिर्फ लॉज में ही नहीं, तुम दोनों के बीच ये सब घर में भी चलता था, जिसके बारे में संदेश को पता चल गया था। क्यों? मेम साहब, इसने दीदी को बोल दिया तो? टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करती हूँ। दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, बस शॉपिंग करें मम्मी और नेहा। क्या हुआ नेहा? मम्मा संदेश ने क्या बेटा? मम्मा संदेश ने मेरे साथ सी रात मम्मा ने मुझे नाना के घर भेज दिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। ये साफ था कि संदेश नेहा और लोकेश के षड्यंत्र की बलि चढ़ा था, लेकिन इस राज के बारे में लक्ष्मी क्या जानती थी, ये साफ होना अभी बाकी था। लक्ष्मी जी इसे गौर से देखिए। आपको संदेश से कोई शिकायत थी? देखिए रोइए मत। आपकी बेटी ने आपसे झूठ बोला था क्या? दीदी झूठ बोल दिया था, तो हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था, वो तो लोकेश जी के साथ। पहले मेरी बेटी पे लाछन लगाता है, अब लोकेश को बदनाम कर रहा है, उसकी आड़ में बचना चाहता है। तुझे परिवार की तरह प्यार किया मैंने और तू मेरे भाई पर। हम सच बोल रहे हैं दीदी, हमने खुद क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर साले। हमने खुद उनको देखा था। मार दिया? कुछ नहीं हुआ, मारती सब ठीक हो जाएगा। मार के हो? कुछ नहीं हुआ। हमने दीदी झूठ बोल दिया था, तो हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था, वो तो लोकेश जी के साथ। हे मदद करो मेरी। हे लक्ष्मी आओ ना, इसका सामान भी इसके साथ ही दफना देते हैं, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यही रुको। रुको आराम से। उस रात वो सब देखने के बाद लक्ष्मी काफी परेशान हो गई थी। अगले दिन किशोर ने उसे सजेस्ट किया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके हो आए, लेकिन वहां जाकर उसने कुछ और ही देखा। ये सब देखने के बाद लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उन लोगों ने गलती से संदेश को मारा है, और उसके बाद से ही लक्ष्मी की ये हालत हो गई। लक्ष्मी ऐसे गिल्ट में घुट रही थी जिसका पश्चाताप वो शायद मरते दम तक न कर पाए। वो अंदर ही अंदर अपने आप को इस बात के लिए कोसती रही कि उसने अपनी बेटी के झूठ पर विश्वास करके संदेश के सच को खारिज कर दिया और एक ऐसे अपराध की भागीदार बन बैठी जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। जाने अनजाने हम किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन किसी को अपने अपराध का शिकार बनाने का हमें कोई हक नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.